हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वीव सेंटर। ये लेक्चर आपके पीएससी 4 सेमेस्टर जो मैथ का था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर चल रहा था उसमें जो मेथड था ये लास्ट मेथड है। ये जो मेथड है वो वेरिएशन पैरामीटर्स मेथड है, जिसको कि एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है या फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है। तो आज के इस लेक्चर में हम वेरिएशन मेथड पैरामीटर्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके ये लास्ट जो मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, वो लास्ट मेथड है। अब देखिएगा यही मेथड है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, इसको यही मेथड से जाना जाता है। सो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो फर्स्ट ही ये क्वेश्चन है, देखिए जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू एक्स, ये जो आपका क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया है। इसको इक्वेशन सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद हम क्या करते हैं, दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे किया जाता है ये सारे लेक्चर्स में बताया गया है आप लोगों को, इसलिए और एग्ज़ाम काफ़ी पास में है आप लोगों का, इसलिए मैं इस लेक्चर में जल्दी जल्दी थोड़ा बता रही हूँ, आप सब समझ जाइएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसमें कहा जाता है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड के द्वारा सॉल्व करिए, तो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम किसके इक्वलेट कर लेते हैं, 0 के इक्वलेट कर लेते हैं। फिर इसको हम डी के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहाँ से देखिए डी स्क्वायर है तो डी 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, एंड वाई हम लोग दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। फिर यहाँ से देखिए डी की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, यम पुट करते हैं, वाई को निगलेक्ट कर देते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाता है। ये हमारा क्या आ जाता है, ये सॉल्यूशन आ जाता है इस पूरी ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये आ जाता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं। फिर ऑन कंपेयरिंग दिस वैल्यू इन विथ m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, यानी कि ये जो आया है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया है, तो इसको हम किस फॉर्म में कंपेयर करेंगे, m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा की जगह पर जो है आपका यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, प्लस माइनस, और आई की जगह पर जो आपका है क्या है, आपका बीटा है, तो उसको हम बीटा मान लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा। तो इफ़ रूट्स इज कॉम्प्लेक्स देन, अगर रूट्स आपका कॉम्प्लेक्स होता है तो हम क्या करते हैं, सी ऑफ पार्ट जो हमारा होता है वो कैसे हम लोग लिखते हैं, ई टू द पावर अल्फा इंटू एक्स, और कोष्टक में C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो CF जो हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 है तो टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स हो जाएगा। तो CF इज इक्वल टू है, यहाँ से ई टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ यही टर्म्स हो जाएंगी। तो C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, ये यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो अब स्टेप जो सेकंड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑन रिप्लेसिंग इक्वेशन फर्स्ट C1 एंड C2। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट इसको लिख कर लेंगे आप लोग, और C1 और C2 की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, A और B के फॉर्म में निगलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिएगा ए बी के फॉर्म में निगलेक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू, अब CF को हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, आप मान सकते हैं, या फिर यहाँ से PI भी निकाल सकते हैं। CF निकालने के बाद आप लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या करिएगा, PI निकाल लीजिएगा, और PI क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्यों 0 की इक्वल आ जाएगा, आपसे बताया गया है इक्वेशन में, अगर R की वैल्यू जो होती है 0 होती है तो वो 0 के इक्वल आ जाता है। तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI है, तो y इज इक्वल टू C1 कॉस एक्स प्लस C2 इज आ जाएगा। ओके, यहाँ से देखिएगा अब ऑन रिप्लेसिंग, अब यहाँ से इक्वेशन 1 इसको ना मानिएगा, इसको मानिएगा जो सॉल्यूशन हमारा आया है। तो y इज इक्वल टू C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू, अब देखिए C1 की जगह पर a रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर a और b के टर्म में, C1 की जगह पर a एंड C2 की जगह पर b, वेयर a b इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है a b है।
अब देखिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब टू इसको इक्वेशन मान लेंगे और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। तो स्टेप थर्ड आपका क्या है, स्टेप देखिए स्टेप वाइज हम लिखे हुए हैं, आप लोगों को सेम इसी तरीके से हर क्वेश्चन में करना है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से सिमिलर आपको प्रोसेस स्टेप्स फॉलो करने हैं और आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से देखिएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस कॉस डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस बी कॉस एक्स प्लस साइन डी बी अपॉन डी एक्स। अब इतना मैं मान के चलूँगी कि आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंस आता होगा, डिफरेंशिएशन तो आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए फोर्थ स्टेप क्या है, नाउ वी चूज़। अब हम क्या चूज़ कर सकते हैं, कॉस डी ए अपॉन डी एक्स प्लस साइन डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप इस टर्म को जो है, पूरी टर्म को क्या आप चूज़ कर सकते हैं, पूरी टर्म को आप 0 की इक्वल चूज़ कर सकते हैं। इस पूरी टर्म को आप 0 की इक्वल चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या चूज़ करेंगे, बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स। अब इसको आप लोग क्या चूज़ कर लेंगे, इस पूरे टर्म को आप लोग, ये देखिए ये पूरे टर्म को आप लोग क्या चूज़ करेंगे, डी वाई चूज़ करेंगे। और जो लास्ट वाला टर्म है आपका, इसको क्या चूज़ करेंगे आप लोग, 0 के इक्वल चूज़ करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिएगा जो साइन ए है और इसको एक टर्म लेंगे और यहाँ से एक टर्म लेंगे, यहाँ से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए इसको और इसको एक टर्म लेंगे तो बी पहले कॉस एक्स लिख देंगे हम लोग, फिर माइनस ए साइन एक्स लिख देंगे। अब ये और ये टर्म एक साथ लेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखिएगा प्लस इसको एक साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस डी ए अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा साइन डी बी अपॉन डी एक्स। तो ये टर्म को हम लोग क्या रिलेट कर ले रहे हैं, जो हमारा डी ए अपॉन डी एस यानी डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म है उसको हम 0 के इक्वल लेट करेंगे, और जो हमारा नॉर्मल फॉर्म है उसको हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल लेट करेंगे। इक्वेशन ए बना देंगे, इक्वेशन थर्ड। अब हर क्वेश्चन में इसको इस जो आप 0 के इक्वल लेट करेंगे उसको इक्वेशन ए ही लेट करिएगा, जो इक्वेशन है जहाँ जहाँ उसको वही लेट करना है। अब देखिएगा ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो हमारा लास्ट वाला डी वाई हमने माना था, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो उसको इक्वेशन थर्ड माना था। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म में, तो डी वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगी इज इक्वल टू का माइनस बी ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंशिएशन आप करके देख लीजिएगा। अब स्टेप 5 जो है वो क्या है, दिस वैल्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड वाई, जो वाई की वैल्यू अभी पीछे निकली हुई है और जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सभी ये वैल्यू को हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, जो क्वेश्चन वाला इक्वेशन था उसमें पुट करेंगे। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, जो ये इक्वेशन क्वेश्चन गिवन था उसमें पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर पूरा हमने पुट किया हुआ है और y की जगह पर भी यहाँ से देखिए यहाँ तक आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का यहाँ तक है, फिर प्लस फिर y की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक है इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से कट जाएगा ये दोनों, यहाँ से देखिए ये दोनों कटेंगे, यहाँ से ये प्लस माइनस क्योंकि है कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस डी बी अपॉन डी एक्स माइनस साइन डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसको इक्वेशन बी लेट कर लेंगे। अब आप सभी भी ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन में, मैं बार बार बताती चल रही हूँ। स्टेप 6 जो है आपका ऑन सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी। अब ए और बी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, जो हमारा इक्वेशन ए था वो क्या था, साइन डी बी अपॉन डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, जो हमने माना हुआ था इसकी पूरी ये 0 के इक्वल है। और ये जो है अभी यहाँ पर आया हुआ है ये एक्स के इक्वल है, ए और बी आ गया आपका। अब इक्वेशन बी को हम कॉस एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन ए को साइन एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो हर में ऐसे ही आपको करना है कि कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करना है, इसमें साइन एक्स का मल्टीप्लाई करना, मतलब देख के करना है कि हाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे।
जो हमें सॉल्व करना होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स डी बी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी बी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स साइन एक्स डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, यानी दोनों पक्षों में क्या करना है, कॉस का बीम इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। अब इक्वेशन यहाँ से देखिएगा, इसमें भी साइन का मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरी टर्म मिल गई है हम लोगों को। यहाँ से दोनों को कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स बचेगा। डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। इक्वेशन सी हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका ये हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से, नाउ डी बी अपॉन डी एक्स वैल्यू पुट इन इक्वेशन बी। अब जो इक्वेशन बी है आपका, उसमें हम डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन बी इम्प्लाइज दैट कॉस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स माइनस साइन डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बी है, यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा। इक्वेशन बी इम्प्लाइज दैट ये है, और यहाँ पर आप डी बी अपॉन डी एक्स जो यहाँ से एक्स कॉस एक्स ये आया है वैल्यू, यहाँ पर पुट करेंगे माइनस साइन डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर ये आपके टोटल यहाँ पर हो जाएंगे। अब आगे इसके देखते हैं क्या। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा लास्ट वाला इक्वेशन आया था। एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डी ए अपॉन डी एक्स। इसको हम लोग इधर लेकर साइड चले आएंगे और इसको एक्स को इधर लेकर जाएंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा एक्स कॉमन मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, इसको चेंज कर देंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस का एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा। साइन एक्स से कट जाएगा, वन टाइम माइनस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इक्वेशन डी हम लोग लेट कर लेंगे। अब स्टेप 7 जो है हमारा क्या है, ऑन इंटीग्रेट इक्वेशन सी एंड डी। अब इक्वेशन सी और डी हमारा जो निकला था उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इक्वेशन सी इम्प्लाइज दैट डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ये है। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें बी मिलेगा इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट और सेकेंड हम लोग लगाएंगे। अब आई होप आप सभी को इंटीग्रेशन पता होगा, क्योंकि आप मैथ्स बीएससी से कर रहे हैं तो इतना तो नॉर्मल चीज़ें मालूम होनी चाहिए आप लोगों को। तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ से देखिए C1 हम लोगों ने कांस्टेंट हम मान लिया हुआ है कि ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखिएगा जो आ गया आपका, इसको सॉल्व करने के बाद इतना आ गया। अब इक्वेशन डी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो ए इज इक्वल टू यहाँ से देखिएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस C1। यहाँ पर हम लोगों ने एक अनदर टर्म मान लेट कर लिया जो है हमारा कांस्टेंट। यहाँ पर C2 लेट करिएगा आप लोग। तो यहाँ पर C2 हम लोगों ने एक अनदर टर्म लेट कर लिया हुआ है, तो वो देखिएगा। तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस C2 है। तो a इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस C2 हो जाएगा। ये इक्वेशन जो हमारी आ गई। अब दोनों इक्वेशंस जो हमारी b और a की वैल्यू आई है उसको हम लोगों ने किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन 2 हमारा जो है वो y इज इक्वल टू a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स, जो हमने पी आई और सी एफ का इंटीग्रेशन निकालने के बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था वहाँ का इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से देखिए कि a की जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, फिर कॉस एक्स हो जाएगा, b की जगह पर ये और साइन एक्स हो जाएगा। अब इसको पूरे सॉल्व करने के बाद जो टोटल आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को आंसर इतने मिलेंगे। ये आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन लगाने हैं। ये देखिए एक टाइप का और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग डी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं नियम। यहाँ से भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिला है तो हम लोग CF पार्ट क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, और CF पार्ट जो हो जाएगा ये, और PI हमेशा इसमें कैसा
कैसा रहता है, 0 रहता है। PI कैसा रहता है, इसमें 0 रहता है हमेशा, ऑलवेज PI इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से PI 0 हो जाएगा हमारा। सभी क्वेश्चन में जब वेरिएबल्स पैरामीटर्स का कोई क्वेश्चन देता है तो उसमें PI हमेशा आपको 0 लेट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे C1 एंड C2 को AB से है, AB से रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन 2 इसको लेट कर लेंगे, जो इक्वेशन फाइनल मिलेगा। अब स्टेप 3 क्या है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो d/dx वाली टर्म होती है उसको हम लोग 0 की इक्वल मान लेंगे, और जो हमारी सिंपल वाली टर्म होती है उसको हम लोग dy/dx के इक्वल मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर माना गया है आपका। यहाँ से देखिए जो इसको 0 माना गया है, इसको dy/dx माना गया है। अब इसका क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 3। अब इसका जो है अगेन डिफरेंशिएशन कर दे, सेम उसी तरीके से चल रहा है पूरी। तो यहाँ से देखिए dy/dx इसकी वैल्यू इक्वेशन जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसमें रखेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे, और पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन हमें b मिलेगा। अब स्टेप 6 क्या है हमारा, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन a एंड b। अब a और b को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a इक्वेशन जो हमारा मिला था यहाँ पर मिला था, यहाँ पर देखिएगा a और यहाँ पर मिला है b। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन b इज इक्वल टू इतना है और इक्वेशन a इज इक्वल टू इतना है। अब इक्वेशन a में क्या करेंगे, cos का मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन b में साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इज इट इज इट वैसे ही करना है। cos अब इतना करने के बाद अब a b के पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर इतना आ जाएगा। अब देखिएगा सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब सॉल्व करने के बाद d/dx हमें मिलेगा, इसको c लेट करेंगे। अब नाउ दी वैल्यू इक्वेशन c पुट इन इक्वेशन b। अब इक्वेशन b में हम लोग इस c की वैल्यू को पुट करेंगे, जो पुट करने के बाद हमें इक्वेशन ये मिलेगा। अब ये शायद है, ये हमारा इक्वेशन b है, इसमें पुट करेंगे db/dx की वैल्यू जो यहाँ से आई है यहाँ पुट किया हुआ है। अब इसको हम लोगों ने इधर लेकर नहीं, अभी इधर ही रहने दिया है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये जो फाइनल आंसर आएगा d/dx की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इक्वेशन d हम लोग लेट कर लेंगे। अब इक्वेशन c और d को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो b और a की वैल्यू मिलेगी। b और a की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो हमारी आंसर मिल जाएगी। सो आई होप क्लियर है आप लोगों को। यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिएगा स्टेप से। अब यहाँ से देखिए ये सॉल्व हुआ है। अब ये जो इक्वेशन है हमारा y इज इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x। अब इक्वेशन ये जो हमारा इक्वेशन a हम लोगों ने लेट किया हुआ था, C1 और C2 को हम लोगों ने a और b से चेंज किया हुआ था, इक्वेशन 2 हमारा था। उसी इक्वेशन में ये पूरी वैल्यू रखेंगे a और b की, और यहाँ से वैल्यू रखने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ये मिलेगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। देन ये आप थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, सेम उसी तरीके से होगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर से थोड़ा एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोग करके ज़रूर आइएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ओके। अब इतना टाइम है कि नहीं कि मैं धीरे धीरे समझाऊँ। अभी कुछ टाइम से बिजी हूँ मैं, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो तो कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। जब टाइम मिलेगा तो इन सभी चैप्टर्स को मैं एक बार अच्छे से फिर से कराऊंगी 1-2 महीने बाद। आप सभी तब से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से काम चला लीजिएगा। ये सभी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है जो कि पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ से आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो ये सभी है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये है एक क्वेश्चन, इस पे बेस्ड सेम वैसे ही है, आपको बस करना है। ये देखिए ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनको मैंने अभी कलेक्ट किया हुआ है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, पूरा सॉल्व करके फिर आप लोगों को दिया हुआ है, ओके। अब नहीं है, बस इतना आपको कर लेना है, ये सफिशियंट है। चैप्टर ये जो यूनिट 1 है इससे आपका इतना ही सफिशियंट है। आपको मैंने बता दिया हुआ है पहले कि कौन कौन से मेथड पढ़ के जाने हैं। एक तो पैरामीटर्स वाले मेथड पढ़ के जाने हैं, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड, क्योंकि ये दोनों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये दोनों अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। एक फर्स्ट वाला वेरिएबल चेंजिंग मेथड पढ़ लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। और अगर एक ही बुक तैयार करना है तो सभी मेथड्स को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, अगर आप सेकेंड बुक नहीं तैयार कर रहे हैं तो।